चलिए, अरे यार रात के 12 बज गए पता भी नहीं चला। चलो एनीवेज देखते हैं। अब हमारा बात करते हैं हम AS5 का। कई बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया और AS5 में हमेशा याद रखना जब भी पूछा जाएगा ना तो या तो पूछा जाएगा आपसे ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या होता है, या पूछा जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या है, या प्रायर पीरियड आइटम क्या है, या अकाउंटिंग पॉलिसी। इसी के आसपास क्वेश्चन घूमेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है इसमें। सबसे पहले अकाउंटिंग का नाम क्या है? एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसी एंड फेयर वैल्यू। नाम जो है समझते हैं। सबसे पहले कुछ इसके बेसिक्स पॉइंट समझ लेते हैं, फिर देखेंगे। जो हमारा AS5 है ना, AS5 ये बोलता है मेरे भाई मैं सिर्फ और सिर्फ काम करता हूं। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर मेनली। एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस और एक होता है आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जितने भी आइटम एसेट्स लायबिलिटी आती है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे AS5, हम सिर्फ बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसका कहना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कई बार जो है एक आइटम ऐसा आता है जिसका आप बिजनेस ही कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। जैसे मान लो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो मेरा बिजनेस है ट्यूशन पढ़ाने का, तो मेरा इनकम का सोर्स ये हो गया। कोई परचून वाले की दुकान है तो उसका दाल चावल चीनी आटा बेचना हो गया। बिग बाजार मॉल है या फिर रिलायंस फ्रेश मॉल है, उसमें सारी चीजें मिल रही है तो उसके लिए वो हो गया। तो यानी जो जिस चीज का मैं काम कर रहा हूं और मेरे पैसे वहां से बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी काम, ऑर्डिनरी वर्क। उसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्डिनरी वर्क बोलेंगे, ऑर्डिनरी आइटम बोलेंगे। और ऐसा जो कि कभी कभी होता है मेरा एकदम से खर्चा हो जाए, मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, तो खर्चे दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी एक्सपेंस, जिसको हम ऑर्डिनरी आइटम कहते हैं, और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है? जैसे कि लॉस बाय फायर हो गया, मतलब अचानक से हो जाना, जिसको एबनॉर्मल लॉस भी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में। तो बोला गया अगर ऑर्डिनरी आइटम हुआ तो उसका आपको डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है सर? डिस्क्लोजर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फुल डिस्क्लोजर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, AS1 होता है उसके लिए कि आपको बैलेंस शीट के नीचे दिखाना है। तो अगर कोई ऐसा आइटम आपको ऑर्डिनरी है जो कि लगता है कि दिक्कत दे सकता है और वो मटेरियल है। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल वो होता है जो बिजनेस को हमारा नुकसान पहुंचा सकता है और बिजनेस के मेन इंपैक्ट डालेगा बिजनेस के काम पे, उसको मटेरियल बोलेंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई ऐसा एक्टिविटी हुआ तो उसको आपको डिस्क्लोज करना है, चाहे कोई भी आइटम हो, मटेरियल इमटेरियल, उसको डिस्क्लोज करना है। ऑर्डिनरी को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, अगर मटेरियल कुछ बात लगी ऑर्डिनरी में तो डिस्क्लोज करिएगा। P&L में जो ये दोनों खर्चे दिखाएंगे इस तरीके से, तो इसका यही है। अब P&L के ऊपर इंपैक्ट जो आता है आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की वजह से भी आता है। मतलब आप ना, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब है कि आप जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, PFD है, आपने डिसाइड किया 5%, लेकिन एकदम से आपने इसको 15% कर दिया, तो आपने जो एस्टिमेट्स था, जो अंदाजा था, वो बढ़ा दिया, तो जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इंपैक्ट आएगा और इसको पूरी तरीके से आपको डिस्क्लोज करना होगा। इसके बाद P&L में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे तब भी होगा। जैसे WDV से आपने SLM में कन्वर्ट कर दिया तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो गया, तो अगर ऐसी चीजें होती है तो उसको भी डिस्क्लोज करना होगा। तो बस हमें इस चैप्टर के अंदर यही बताया जाता है कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जो आप खर्चे दिखा रहे हो, कोई भी नुकसान हो, ये हो, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा।
एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है, जैसे आपने P&L बना लिया, तो हो सकता है आपने जो लास्ट ईयर P&L बनाया था, लास्ट ईयर, यहां पे कुछ आपको ऐसे खर्चे या इनकम या एरर या ओमिशन पता चले, जिसको आपको अब यहां पे इंक्लूड करना होगा। इसको प्रायर पीरियड आइटम बोलते हैं, बड़े सीधी सी बात में। तो हम कंक्लूड करें तो AS5 क्या कहता है सर? AS5 कहता है कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बारे में हमें बाहर भी जानकारी देनी पड़ेगी। अगर ऑर्डिनरी है तो देने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो देना पड़ेगा, पॉलिसी चेंज है तो देना पड़ेगा, एस्टिमेट चेंज है तो भी देना पड़ेगा। आ जाइए सर, अब ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या होता है? कहता है ऑर्डिनरी एक्टिविटी आर एनी एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन, जिसको अंडरटेकन किया जाता है बाय एंटरप्राइजेस, मतलब व्यापार के द्वारा, पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पार्ट होता है, सच रिलेटेड एक्टिविटी विच आर एंटरप्राइजेस एंगेज इन द फर्दरनेस ऑफ आपका आइडेंटिकल अराइजिंग फ्रॉम दीज एक्टिविटी। एक एग्जांपल किंग लिमिटेड का है। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी ऑपरेटिंग एट दिल्ली, रिसेंटली दे हैव स्टार्ट अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फर्दर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ऑल एक्टिविटी रिलेटेड ट्रेनिंग इज ऑर्डिनरी। भाई इसका काम ही है। अब ये सॉफ्टवेयर कंपनी था, अब इसने क्या करा कि अब इसने कहा मैं स्पेस बनाऊंगा, मतलब स्पेस एक्स, मतलब मैं ये कहना चाहता है कि मैं अब अंतरिक्ष में मैं रॉकेट भेजूंगा। भाई तेरा सॉफ्टवेयर बनाने का काम है, अंतरिक्ष में रॉकेट, तो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं होगा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इनकम या फिर एक्सपेंस अराइज फ्रॉम इवेंट एंड ट्रांजेक्शन क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी आइटम, जो ऑर्डिनरी नहीं है उसके अलावा। एंटरप्राइजेस, एग्जांपल देखो, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। मशीनरी बेचोगे क्या तुम? तुम्हारा काम सब्जी बेचना है, तुम आटा चावल, दाल चावल, चीनी बेचोगे, तुम सर्विस दोगे और मशीनरी बेच दोगे क्या? नहीं। फर्नीचर सोल्ड करके प्रॉफिट कमाया। सेल ऑफ लैंड, आपने कोई बेच दिया, किसी का लैंड हड़प लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। सिमिलरली लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक से हो गया, तो ये सारी चीजें जिसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं वो होता है। सर प्रायर पीरियड आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायर पीरियड आइटम आर इनकम और एक्सपेंस अराइज इन द करंट पीरियड, जो कि करंट पीरियड में अराइज होता है। सच एरर ओमिशन, जो कि एरर ओमिशन की वजह से होता है। करंट पीरियड में अराइज का मतलब पता चला, या तो पिछले साल का या करंट ईयर का बनने के बाद पता चला। इसके अंदर मेन पॉइंट है एरर ओमिशन के बाद। जैसे इन्वेंट्री हैज ओवर वैल्यूड 2020-21 का, वॉज डिडक्ट 21-22 में, बाद में पता चला यार पिछली बार ने स्टॉक ऐसे दिखा दिया। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होते हैं? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड, कुछ भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि अकाउंटिंग अप्लाई प्रिंसिपल और एंटरप्राइजेस प्रिपरेशन, ये चीजें। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो मैंने बताया वही होता है। अब यहां पे अलग से आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? AS5 के हिसाब से एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका क्या होगा? तो मीनिंग मैंने बता ही दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज, तो मैंने क्या कहा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो भी होगा उसको डिस्क्लोज करना होगा इन द स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस पीरियड। द नेचर ऑफ अमाउंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज। भाई किस वजह से हुआ ये बताओ, स्टेटमेंट में बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस मैनर इंपैक्ट करंट लॉस और क्लियरली ऑब्जर्व, और क्या क्या उसके वजह से कमियां या क्या क्या इंपैक्ट आया है वो भी दिखाओ। should be noted only the occasion does not even transaction given arise and extraordinary, सारी चीजें डिटेल में देना है। कुल मिला के बात करूं तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको देना है। An event transaction may be extraordinary item, one enterprises but not another enterprises। कहता है कि extraordinary item ऐसा हो सकता है एक के लिए हो और दूसरे के लिए ना हो, because of difference between the respective ordinary activity के हिसाब से होगा। ये बातें बता दी। Explain the, क्या बोला इसने कि भैया एक्सप्लेन द नेट प्रॉफिट और लॉस पीरियड एज पर AS5। तो ये सिंपल सा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाने का चांसेस नहीं है, तो ये आप नॉर्मली कर सकते हो। प्रायर पीरियड आइटम पे मैंने बताया ना, जो ओमिशन और एरर की वजह से, बस इसके अंदर यही चीजें हैं। पॉलिसीज एस्टिमेट्स आए नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये आ गया क्वेश्चन। तो कहता है एज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेन आपका इनहेरेंट इन बिजनेस एक्टिविटी मे बी फाइनेंशियल आइटम कैन नॉट बी मेजर विद द, आपका जो भी आपने प्रेजेंट में एस्टिमेट लगाया उसकी वजह से। अकाउंटिंग एस्टिमेट
अप्रोक्सीमेट ऑफ द अमाउंट ट्रांजैक्शन, जैसे कि कुछ कुछ है, अर्थक्विक बेड डेट्स, सॉरी एस्टिमेट बेड डेट्स इतना हो जाएगा, एब्सोलेंस इतना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेटेड जो भी होंगे उसको दिखाना पड़ेगा अलग से नोट में। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के क्या है? शिवा लिमिटेड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 3%, द डेटर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2022-23, सब्सिक्वेंटली उसके बाद रिव्यू क्रेडिट पीरियड अलाउड करा उसने फाइनेंशियल ईयर, और कंपनी ने बोला ओहो 6.5% कर दो, बढ़ा दो। ऑन द डेटर 31 मार्च द अकाउंट्स नॉट अप्रूव बोर्ड ऑफ टिल द डिसीजन, नहीं अप्रूव हुआ, वाइल द अप्लाइंग रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवीजन ऑफ कंसिडरेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करा जाएगा। आंसर AS5 के हिसाब से एस्टिमेट नॉट बी बीइंग एडजस्टमेंट इन द definition of prior period extraordinary item in the given case Shiva Limited 3% provision doubtful debts for 22-23, subsequently उसने 5.5% कर दिया as per AS5, neither extraordinary item nor prior period item AS5 the nature of amount of change in accounting estimates के अंदर माना जाएगा और उसको डिस्क्लोज करेंगे, मतलब प्रायर पीरियड नहीं है ना ही ये, तो ये चेंज इन एस्टिमेट का एग्जाम्पल बता दिया जो मैंने आपको बताया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, ये पढ़ लेंगे, व्हाट डू मीन बाय द अकाउंटिंग पॉलिसी, और इससे क्या होगा, तो ये चीजें पढ़ लेंगे, क्या होता है हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल, मेटरलिटी, ये सारी चीजें हैं। तो ये इसके अंदर आपका है राइट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फेयर वैल्यू, तो ये था इसका हमारा। अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया है एक बार हम उस पर डिस्कस कर लें। हालांकि जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली आता है। AS5 इंड AS5 के अंदर एक आया था राइट अ शॉर्ट नोट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के ऊपर आ गया था, मनी मेजरमेंट और ये सारी चीजें आया था, बट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का आ गया था 2023 के अंदर।